तुम्हारी कभी इंसल्ट हुई है ना, तो बॉस यू आर लकी, क्योंकि इंसल्ट इलॉन मस्क का भी हुआ था, इंसल्ट शाहरुख खान का भी हुआ था। बट फ़र्क बस इतना है कि जिन लोगों ने इनकी कल इंसल्ट करी थी, आज उन लोगों से 1000 गुना ऊपर है। और मेरे दोस्त, यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो तुम्हारे पास भी मौका है उन लोगों से 1000 गुना ऊपर उठने का, जिन्होंने तो कभी तुम्हारी इंसल्ट करी थी, कभी तुम्हारी औकात दिखाई थी। बट इसके लिए अपने इंसल्ट को अपना फ्यूल बनाना होगा, अपना ताकत बनाना होगा। और मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मेरे दोस्त, यदि लाइफ में तुम्हें कभी भी कुछ भी उखाड़ना है ना, तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे लाइफ में कुछ खास वजह होनी चाहिए। और कई बार ये वजह आती है तुम्हारे इंसल्ट से, क्योंकि इंसल्ट होता है तो ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है तो हमें बार बार वो चीज़ें करने के लिए याद दिलाती है। लोग जब तुम्हारी औकात दिखाते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, तो तुम्हारे अंदर आग लग जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है। और ऐसे वक्त में बंदा जो कुछ ठान लेता है ना, वो करके दिखाता है। और बॉस, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमें बेइज्जत करता है, हमें जलील करता है, हमें हमारी औकात दिखाता है, तो हम उसका बदला उससे तुरंत कुछ ना कुछ बोल के निकाल लेते हैं, उससे हाथापाई करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें अपनी इंसल्ट का बदला ऐसे लेना चाहिए ना कि सामने वाला बंदा किसी और की इंसल्ट करने से पहले 1000 बार सोचे। यदि आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, यदि वो यहाँ पे कोई आपकी इंसल्ट करता है, तो हमें इंस्टेंट उनसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, ना लड़ना चाहिए, ना कोई बात विवाद करनी चाहिए। बल्कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि कल वही लोग आपकी एक झलक पाने के लिए तरसे, और समाज में जब उन्हें अपनी इज्जत बनानी हो तो वो लोग आपके नाम का सहारा लें। इसे कहते हैं असली बदला। और मेरे दोस्त, इट्स प्रूवन इन द पास्ट कि उन लोगों ने इतिहास रचा है जिनके एटीट्यूड ऐसे थे। इंसल्ट होता है तो होने दो, ईगो हर्ट होती है तो होने दो, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इंसल्ट का बदला कैसे लेते हो। एक कहानी है उस इंसान की जिसे सिर्फ अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उसका बदला उन्होंने ऐसे लिया कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स, सारे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर फेंक दिया। यदि ये चाहते तो उस टाइम अंग्रेजों से लड़के कुछ ना कुछ उस टाइम कर देते, लेकिन इन्हें पता था कि ऐसे बदला लेने से कुछ नहीं होगा। जब कोई इंसान आज मुझे ट्रेन से बाहर फेंक सकता है, तो हो सकता है मेरे जैसे दिखने वाले मेरे देश के वासियों को, किसी और को भी ये बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, और एक वक्त ऐसे आया कि अपने देश से सारे के सारे अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया। और आपको पता है वो इंसान कौन था? ही इज़ नन अदर दैन द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी। इंसल्ट का एक और ऐसा किस्सा है जिसने इंडियन होटल इंडस्ट्री की तस्वीर बदल के रख दी। ये बातें तो हमने बहुत बार सुनी, बट कभी हमें समझ नहीं आया। एक बार जमशेदजी टाटा मुंबई के एक 5 स्टार होटल में गए। गेट के पास ही उन्हें रोक दिया गया, उनसे ये बोला गया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये बात उन्हें दिल पे लग गई। उन्होंने ये कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस होटल? आखिर ऐसा क्या है इस होटल में कि हम जैसों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा? और इवन मैं इस देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे साथ जब वो ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इस देश की आम जनता के साथ क्या कर सकते हैं? उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि वहीं मुंबई में ही उन्होंने वर्ल्ड क्लास का एक और 5 स्टार होटल खोल दिया, जिसने इंडियन होटल इंडस्ट्री की एकदम तस्वीर बदल के रख दी। और पता है वो होटल कौन सा है? वो होटल है द ताज। और यदि वो इंसिडेंट जमशेदजी टाटा के साथ नहीं हुआ होता, तो शायद ही आज ये होटल हमें अपने देश में देखने को मिलता। एक ऐसी ही इंसल्ट की कहानी और भी है जिसने इंडियन न्यूज़ इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। ये कहानी उस छोटे से बच्चे की जिसकी उम्र महज 8 से 10 साल की थी। उसे टीवी देखने का बहुत शौक था, बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे ना होने की वजह से उसके घर में टीवी नहीं था। तो अपने पड़ोसी के घर जाया करता था, उनके खिड़की से छुप के टीवी देखा करता था। बट हद तो तब हो गई जब एक पड़ोसी ने उसके मुंह पे खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत रोता रहा और अपने पापा के पास आया, और उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें अपने पापा से बताई। तो उनके पापा ने उनसे बोला कि बेटा, आज तुम उनके घर देखने जाते हो, आज वो टीवी बंद कर देते। कुछ ऐसा काम करो कि तुम उनके टीवी नहीं, वो तुम्हें अपनी टीवी ऑन करे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। एंड डू यू नो हु इज़ ही? इज़ नन अदर दैन द चेयरमैन ऑफ इंडिया टीवी, मिस्टर रजत शर्मा। दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ रियल सक्सेस, दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ रियल रिवेंज। और दोस्तों, जब कभी भी इंसल्ट होता है ना, ईगो तो बहुत हर्ट होता है, मन तो बहुत दुखित होता है, बट एक्चुअली यू हैव गॉट अ राइट रीज़न टू फाइट। और यदि आपके लाइफ में ऐसा कोई रीज़न ना आए ना, तो कामयाबी आपको कभी नहीं मिल सकती। सो टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे एंड फाइट फॉर इट एंड वर्क फॉर इट। और ऐसे ही ना हमारे समाज में हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने इंसल्ट को अपने ईगो पे लिया और इतिहास रच दिया। उन लोगों ने अपने काम से इंसल्ट करने वालों का मुंह बंद कर दिया,
और कई ऐसे यूट्यूबर्स की कहानी मिल जाएगी, कई ऐसे फिल्म स्टार की कहानी मिल जाएगी, कई ऐसे क्रिकेटर्स की कहानी मिल जाएगी जिनके साथ भी इंसल्ट हुआ। और ये इंसल्ट वगैरह सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। बट ये डिपेंड करता है कि इस इंसल्ट को आप अपने ईगो पे कैसे लेते हो और इतिहास कैसे रचते हो। याद रखना कि इंसल्ट के बाद झुकना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ मोटिवेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों को मोटिवेशन मिल सकती है तो इस वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।